लेकिन एक मैं दावा पक्का कर सकूँ हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहूँ, चैलेंज करता हूँ, को पीछे शरीर लगाता हूँ, रामनिवास गोडेला टिकट नहीं है और 24 आदमी आना है, किसी ने टिकट मिल जाए वो जीतता, अगर सारी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी। इतना बड़ा दावा कुकर करो, आपकी जुत्ती मेरा सर गर्दन कटा लेगा राजेश। ये पार्टियां कितना बड़ा को गद्दार लीडर तो उसको गद्दार कहेंगे, मैंने तो जेपी को गद्दार कहा था। जो जिला परिषद चुनाव है, आपके गांव का चेयरमैन बनया है, बिल्कुल सबसे बड़ा गद्दार है जेपी हमारी पार्टी में रह के। ऐसा नहीं है तो उसका बेटा लड़ेगा इलेक्शन में, निर्दलीय लड़ेगा। अच्छा, टिकट को नहीं कह दी उसके ले दी माइक राजेश को, टिकट तेरी भी नहीं है। अच्छा, मैं तो दोवा का नहीं ध्यान है, इस रामनिवास का नहीं, जेपी का नहीं। अच्छा। इनती पक्का ले मरूंगा, चोरा का इलाज पक्का कर दूंगा, मेरे गला चक्की में भी। फिर दोनों सारे खत्म हो गए, जाते रहे, सामाजिक तौर से खत्म हो गए। धीरा का कहीं नाम सुने है, जयप्रकाश के भाई का, आज वो क्रेशर चला हुआ है कि महेश बेंद्रे है, के भगवान जाना है, बनाए कांग्रेसी हो गया तो बनावांगे। अब भी टिकट रामनिवास ने छोड़ेगा और 7 दिन किसी ने लिया ही, फिर बनावांगे। मैं तो कहता हूँ गद्दार है और उसको ना किलायत से टिकट है, मैं तो सब कहता हूँ कहीं भाग ले। आदमपुर तो लड़ेगा तो फिर किलायत छुटवा दी, आदमपुर भी बिलो दिया, अगर आदमपुर वाले जूत ले रहे हैं, क्यों वहाँ मर गए, आदमपुर में आदमी नहीं है। माध्यम से बरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, रामनिवास गोडेला टिकट नहीं, कदे को गलतफहमी में बेचारा तेल फूक दाओ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम पे दोनों नरे इलेक्शन लड़े थे, विधायक अलग था, यो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था जो चेयरमैन बना, लेकिन ई वो एक हो कड़ियां विकास ई वो होगा, क्योंकि दोनों दो चीज इकट्ठी होगी। डबल इंजन रेल कहा था इन्हें, वह डबल इंजन आज इकट्ठे हुए 30 करोड़ के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं, हमारा डर सताया है और ना टुक्का डर 20 साल से हम भुगत भोगी है। जब से जयप्रकाश का भाई धीरा एमएलए बना था, कांग्रेस की सरकार आई थी, हमारी पार्टी सरकार, लूट सबसे पहले उन्होंने बरवाड़े को लूटने का काम किया, फिर बरवाड़ा ने उन चोरों को यहाँ से भगा दिया। फिर आ गया रामनिवास गोडेला, उसने भी कहा मैं विकास करूंगा, फिर उसने भी कहा लूट की नींव रख दी। हिसार में मकान देख लो, उसने कोठी बनाई, बरवाड़ा में उसने कोठी बनाने का काम किया, कहीं प्लाट लिया, अवैध कब्जे करने का उन्होंने काम किया, उसके चिल्लों ने काम किया। फिर लोगों ने विश्वास कर लिया, चलो भाई यूँ चलिया गया, बीजेपी की सरकार आएगी। सुरेंद्र पुनिया चुनाव लड़िया, वो चलो हार जिस चुनाव में चलते रहे, चुनाव हार गया। फिर 500 करोड़ का गमन का आरोप है सुरेंद्र के ऊपर, 500 करोड़ का पूरा रुका है। और सुरेंद्र लापता है, उसके चिल्ले हैं, उनका चेयरमैन था, उन्होंने वो 500 करोड़ का गमन किया। अब वो सुरेंद्र लापता, उसके चिल्ले नुका मामे में लिया चुनाव लड़ांगे, लेकिन ये बरवाड़ा की जनता उनसे तैयारी में फुल कहीं तैयारी है, जुत्ता ही तैयारी है। ना किसान आंदोलन में दिखे, ना कहीं कर्मचारियों की कोई हड़ताल हुई उसमें दिखे, चाहे 36 बिरादरी का कोई मामला हो, सामाजिक तौर से कोई विकास की बरवाड़ा ही बात हो, कहीं धरना प्रदर्शन कहीं नहीं दिखे। वो तैयारी एक ही है, लोगों की तैयारी है, उनकी तैयारी को नहीं। खुदा ने कहा था चुनाव लड़ लिया तो लोग जूत कड़ा मगोद रहेंगे, जो कर्नाटक में बीजेपी के कर्नाटक वाले उन्होंने रखे हैं। अगर ईब की बात करें आप, उन खातर तो आपने क्लियर कर दिया भाई, उन खातर तो लोग इस तरीके तैयार है। दूसरी तरफ फिर एक जना गोज में टिकट ले अंडा है भाई, कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरे पास है, आप समझ भी गए होगे मैं किस बदली को हूँ। रामनिवास गोडेला का टिकट मेरे तो रही है, अच्छा कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, रामनिवास जी कह रहे हैं। हाँ जी, एक बात बता दूं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की टिकट हाईकमान फैसला करता है, चाहे उस पार्टी में बड़े बड़े लीडर क्यों ही ना हो, उनको भी नहीं पता किस हल्के से किसको टिकट मिलेगी। क्यों ना एक आम आदमी, एक आम परिवार के बच्चे को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, बरवाड़ा में टिकट 25 आदमी मांगे हैं जो आम परिवार से है। लेकिन एक मैं दावा पक्का कर सकूँ हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहूँ, चैलेंज करता हूँ, को पीछे शरीर लगाता हूँ, रामनिवास गोडेला टिकट नहीं है और 24 आदमी आना है, किसी ने टिकट मिल जाए वो जीतता, अगर सारी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी। इतना बड़ा दावा कुकर करो, वो तो नहीं, टिकट मेरी गोद में है, उड्डा गला बेट उठ बैठ मेरी 24 घंटे उड्डा दौड़ रहा हूँ मैं यार। उड्डा गला तो उड्डा गला बैठ सारे लीडर जहाँ आपसरी में सब मिलते हैं, उसकी आस्था उड्डा साहब में है, लेकिन उड्डा साहब को ही पता है वो बागी है। पिछली बार कांग्रेस से अभी चुनाव लड़ा भूपेंद्र गंगवा ने, तो क्या इसका निर्दलीय चुनाव लड़ने का फर्ज था पार्टी के खिलाफ? और इसकी जमानत जब्त हुई,
बागी है। शैलजा जी पार्टी के अध्यक्ष 6 साल के लिए निष्कासित है, पार्टी में शामिल नहीं है। हुड्डा साहब के पास जाता पटका पर आ जाए, देखो को अपने घर आएगा, मान सम्मान तो करेगा, बगावत को नहीं। ये मैं बिल्कुल कहता हूँ आपको, और आपके माध्यम से बरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ। रामनिवास गुड़ेला टिकट नहीं है, देखो गलतफहमी में बेचारा गलत तेल फूक दाओ, निर्दलीय तो बेसंग लड़ लियो, अपनी जेब में से पैसा काट के अपना घर ना है उजाड़ना। क्योंकि आज ऑफिस से सामने ताला क्यों लग रहा है? टिकट होती तो यहाँ ताला थोड़ा होता, यहाँ पानी पिलाने वाला होता, यहाँ कोई ओक्का पिलाने वाला होता, कोई आता तो चाय पानी पूछता। आज ऑफिस का ताला है। रामनिवास गुड़ेला को भी पता है तेरे को टिकट नहीं है ना, तो इसकी टिकट इसने जो बंदर बांट करनी थी वो समय जा लिया। अब कोई नया उजाला होगा बरवाड़े के अंदर, कोई भी भाई टिकट लेके आएगा, आम परिवार का हो किसी का हो, पूरी कांग्रेस एक है उसके साथ होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बरवाड़ा से कांग्रेस का विधायक होगा, बरवाड़ा का भी विकास होगा और पूरे प्रदेश का भी विकास होगा। और आज 13 तारीख को बिगल बच चुका है, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार होगी। कर्नाटका से कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने लग रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश 10वें महीने में चुनाव है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस रिपीट करने लग रही है, राजस्थान में रिपीट करने लग रही है। ये बिल्कुल ये जो लुटेरों की और गुंडों की सरकार थी, तानाशाहों की सरकार थी, उस समय जा लिया। अब आम आदमी का, छत्तीस बिरादरी का समय आ गया है, कर्मचारियों का, मजदूरों का समय आ गया है। अब उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस प्रदेश और देश को आगे ले जाने का कांग्रेस काम करेगी। और अगर बात करी जाए, आपने कांग्रेस का जिक्र भी कर लिया, बीजेपी का जिक्र भी कर लिया, और फिलहाल जेजेपी की सरकार बरवाड़ा में है और आगे इलेक्शन में बता दिया भाई कांग्रेस आओगी उड़ता है, क्लियर है। तो जनता को विश्वास करे, क्योंकि कांग्रेस वाले ने भी तो लूटना काम करे। आपने दो तो आपके विधायक गिनाए दिए, दोनों लूटना काम करे। फिर दोनों सारे खत्म हो गए, जाते रहे, सामाजिक तौर से खत्म हो गए। धीरा का कहीं नाम सुने हैं? जयप्रकाश के भाई का आज वो क्रेशर चला हुआ है कि मैं सुवेंद्र है के भगवान जाना है। ऊपर वाले छत्र छाया से बच नहीं सकता, नजर सब पे है पैनी। वो जानते रहे रामनिवास गुड़ेला, पता नहीं तो आप भी नजदीक क्यों आ करते? नजदीक क्या करे, मैं तो रामनिवास की मदद करी थी, बेरा नू डूबेगा। इनको कांग्रेस का और आओगा, मम तो फिर मदद करनी, तड़का डूबे बेरा पटा है। लेकिन अपना क्रेशर का जिक्र करे यार, जिस टाइम पर धीरा का जिक्र करे उस टाइम पर तो एक थाली का काम दाम था आपका भी। मैं तो सबे गला है जे इस गले में रामनिवास गल की मदद करती, मान तो लायक कसम नहीं बनाए कांग्रेसी हो गया तो बनावांगे। अब भी टिकट रामनिवास ने छोड़ेगा और 7 किसी ने लिया ही हो, फिर बनावांगे। और गलत करेगा बुराई कराए भाई, लेकिन ईब तो बाद में करी है। 5 से 6 भी नंबे पढ़ लें, गलत है तो उठा दें, बिल्कुल लेट को नहीं कराए बिके। वह तो नहीं बन गई आपके लिए जो गरीबी, आप इनको ऊपर आरोप लगा, आपका कि बांडा तो नहीं आया, इस समय को नहीं आया, वो कदे जानते ही उनके पर्दे पड़ते। कभी भी हम चाहे राज में रहे चाहे ना रहे हो, अगर कोनो का नहीं राजेश ने किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से, किससे 10 रुपए लिए हैं, आपकी जुत्ती मेरा सर गर्दन कटा लेगा राजेश। अपना इस काम में हम शामिल है ही नहीं, ईमानदारी की राजनीति करते रहेंगे और बेझिझक बेधड़क होकर आवाज उठाएंगे। चाहे हमारी पार्टियां कितना बड़ा को गद्दार लीडर तो उसको गद्दार कहेंगे। मैंने तो जेपी को गद्दार कहा था। जो जिला परिषद चुनाव है, आपके गांव का चेयरमैन बनया है, बिल्कुल सबसे बड़ा गद्दार है जेपी हमारी पार्टी में रह के। हमारी कांग्रेस के 5 पार्षद थे और वोट दुआ और बीजेपी ना भले मनस 5 अपने स्टैंड पे होते तो कांग्रेस का जिला परिषद का चेयरमैन होता। तो ये बेचने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ गद्दार है और उसको ना किलायत से टिकट है। मैं तो सब कहता हूँ कहीं भाग ले, आदमपुर तो लड़ेगा तो फिर किलायत छुटवा दी, आदमपुर भी बिलो दिया। अगर आदमपुर वाले जूत ले रहे क्यों, वहाँ मर गए। आदमपुर में आदमी नहीं है, आदमपुर का ही लड़ेगा कांग्रेस से। ऐसा नहीं है कि तो उसका बेटा लड़ेगा इलेक्शन में, निर्दलीय लड़ेगा। अच्छा, टिकट को नहीं कह दी उसके ले दी माइक राजेश को, टिकट तेरी भी नहीं है। अच्छा, मैं तो दोवां का नहीं ध्यान है, इस रामनिवास का नहीं, जेपी का नहीं। इनती पक्का ले मरूंगा, चोरा का इलाज पक्का कर दूंगा। मेरे चक्की में भी चीज आपको बन रही, क्योंकि आप ना पड़े इलेक्शन में ले बैठे जेपी, या बात शामी हुआ है। खिलाफ था मेरे, खैर हार जीत तो चलती रहती, खिलाफ था वो। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ा नुकसान कराया, क्योंकि खरगपुनिया गांव की बात करा, मतरोडा गांव की करा, उन गांव में बहुत बड़ा नुकसान आपको हुआ इस चीज। बिल्कुल, मैं कहना गद्दार है, अपने का छुरा को दूसरा को नहीं को पांदा, अपने का छुरा को हो, दूसरा का नहीं घोप सकता। ऐसे गद्दारों को पब्लिक सबक सिखाने का काम करेगी।